अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमने जो अपनी सालाना इनकम यानी जो एनुअल इनकम है उस पे जो इनकम हमने कमाई है उस पर टैक्स कितना बनता है 2000 टैक्स ईयर 2023 के अंदर। सबसे पहले एक हमारे पास सिनेरियो है कि हम मैनुअल चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, टेबल से कि हमारा टैक्स कितना बनता है हमारी इनकम के हिसाब से। और दूसरा हम देखेंगे 1 सेकंड के अंदर ऑटो चेक करेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर कि हमारा टैक्स कितना बनता है। ये देखिए, आप चले जाते हैं टैक्स टेबल स्लैब के अंदर। ये हमारे पास स्लैब है, जिस हिसाब से हमारे एपीआर हम पे टैक्स लगाता है, ठीक है। ये देखें, ये टैक्सेबल इनकम है। अगर आपकी इनकम है 6 लाख रुपया, आप सैलरीड पर्सन है, मतलब सैलरी ले रहे हैं किसी एम्प्लॉयर से, तो अगर आपकी सैलरी 6 लाख रुपया है तो उस पर 0% टैक्स है। अगर 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 6 लाख से जो जितनी भी ऊपर अमाउंट होगी, यानी जो 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी 6 लाख से उस पर 2.5% टैक्स लगेगा। ऐसे ये नीचे टैक्स की मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होती जाएगी तो टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। और ये नीचे जो है ये AOP और नॉन सैलरी यानी बिजनेस के लिए जो टैक्स है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2.5% है, यहाँ पे 5% है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हमने मतलब टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, मैनुअल टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बनाई है। ये हमारे पास सैलरी थी, जैसे मंथली सैलरी थी हमारे पास 50,000 रुपये, ठीक है। जैसे आप कह लें कि आपको एम्प्लॉयर से आपकी मंथली सैलरी आपको मिल रही है 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, मैंने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा हमारे पास ये 6 लाख आ गई। जैसे 6 लाख आ गई है हमारी फर्स्ट स्लैब के अंदर आ रही है। यानी कि फर्स्ट स्लैब कौन सा है, यानी मैं इसको कह रहा हूँ फर्स्ट स्लैब, यानी ये 1 लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट स्लैब कह रहा हूँ। ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्लैब है। इसके अंदर आ रहे हैं हमारे टैक्स कितना बनता है, हमारा 0 टैक्स बनता है। हम अपनी रिटर्न तो फाइल करेंगे लेकिन हमारा टैक्स कोई नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताना तो है कि हम ये इतनी मतलब इनकम हमने कमाई है लेकिन हमारा टैक्स नहीं बनता, जिससे हम फाइलर भी रहेंगे और वो उसकी जो टैक्स के बेनिफिट्स होंगे वो भी इंजॉय कर सकेंगे। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है एनुअल टैक्स 0, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और सैलरी की एग्जांपल ये कि हमारी मंथली सैलरी जो है वो 1 लाख रुपये, यानी 1 लाख हमें अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। तो इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। जैसे एनुअल मतलब 12 माह होते हैं 1 साल के अंदर, तो ये हमारी एनुअल सैलरी होगी। हमने चेक करना है हमारी एनुअल सैलरी मतलब एनुअल इनकम कितनी है। तो ये हमारी यहाँ पे बढ़ गई 12 लाख रुपया, ठीक है। 12 लाख का हम देखते हैं 12 लाख पे कौन सा स्लैब लगता है। ये देखें, ये 12 लाख पे ये लगता है 6 लाख से लेकर 12 लाख हमें स्लैब लगता है, सेकंड स्लैब लगता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड स्लैब, लो जी सेकंड स्लैब लगता है हमें, ठीक है। अब टैक्स कितना बनता है, टैक्स हमारा बनता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कैसे बनता है, ये मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूला खोलते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले जो इधर लिखा हुआ है अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि ये जो ऊपर लिखी थी 12 लाख, आपकी 12 लाख थी, 12 लाख के अंदर से हमें 6 लाख माइनस कर देना, ये वाला 6 लाख माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इसको 2.5% को। मैंने यहाँ पे 2.5% को जाए 0.025 लिख दिया, वो भी एक चीज़ है, ठीक है। यानी मतलब इसका ये मतलब है कि 6 लाख तक तो टैक्स नहीं है, ठीक है। जो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट है, यानी 6 लाख के ऊपर की अमाउंट यानी 12 लाख तक, यानी 6 लाख की बनती है वो भी, ठीक है। यानी 12 लाख में से 6 लाख रुपये माइनस कर दें, ये वाला 6 लाख माइनस कर दें जिसके ऊपर 0 टैक्स है, तो बाकी हमारे पास फिर 6 लाख बचेगा। उस 6 लाख के ऊपर 0.05% टैक्स है, जो हमारा बनता है 15,000 रुपया, ठीक है। ये 15,000 रुपये टैक्स बनता है, जो कि आपको मतलब सालाना तो नहीं कटता, इसको मैं 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। यानी मंथली आपका एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी देगा तो मतलब अगर आपको 1 लाख को सैलरी देता है, 1 लाख अगर मंथली सैलरी देता है तो वो आप फॉर्मूला बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ जी। ये देखिए, अगर इसके अंदर अगर आपको मंथली 1 लाख को सैलरी देता है, ठीक है, 1 लाख के अंदर से वो 1250 माइनस करेगा। 1250 माइनस करने के बाद आपको जितनी बाकी सैलरी मिलेगी वो आपको यहाँ से वो आपको सैलरी आपको वापस करेगा। ये होल यहाँ चली, ये ना 1 लाख के मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये 1 लाख, ये देखिए 125, ये देखिए ये 98750 जो सैलरी है ये एम्प्लॉयर आपको डिडक्ट कर लेगा, मतलब 1250 आपको डिडक्ट कर लेगा और 98,750 जो है ये आपको पे कर देगा, ठीक है। जैसे ही अब ये पे कर देगा, अब उसने जो 1250 विद हेल्ड किया ये वो आपके वहाँ पे इनका मतलब FBR को जमा करवा देगा। जैसे वो जमा करवाएगा आपके रिटर्न के अंदर शो होने लग पड़ेगी। ये जब हम सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि हम बहुत ही आसानी के साथ कैसे सैलरीड पर्सन की 100% जो कंप्लीट रिटर्न होती है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा होगा काफ़ी बंदे सैलरीड पर्सन की रिटर्न के बारे में बताते हैं लेकिन वो इतनी मतलब क्लियर नहीं होती, 100% करेक्ट नहीं होती। तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी पर्सन की रिटर्न हमने कंप्लीट कैसे फाइल करनी है, ठीक है। अभी देखिए ना 1 लाख रुपया था, जैसे हमारा सालाना 15,000 रुपये बनता है तो इसमें मैंने 12 से डिवाइड किया और मंथली हमारा बनता है 12,500। जैसे वो 1 लाख रुपये सैलरी एम्प्लॉयर इसको देगा, उसके अंदर से 1250 खुद रख लेगा और बाकी ये इतनी जो ये जो अमाउंट होगी ये अमाउंट उसको एम्प्लॉय यानी जो उसके पास काम कर रहा होगा उसको ये पे कर देगा, ठीक है। और जब ये मतलब इस साल के बाद जो एम्प्लॉयर होगा वो अपनी मतलब साल के बाद जब अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेगा विद 7 डेज ऑफ पेमेंट के मतलब ये अपनी 1250 FBR को वो उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि हम मैनुअल टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनुअल इनकम के ऊपर, ठीक है। अगर आपने ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये फर्स्ट करें आपकी ये सैलरी बन रही है 36 लाख और 60 लाख के दरमियान बन रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठहर आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, ये देखें, ये सबसे पहले आपने इसको लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक सेकंड जी।
ये देखें, ये मैंने ना यहाँ पे ये एक और मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दिया कि आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये था ना 1675 जो ये प्लस हो रही है, ये अमाउंट इसके अंदर प्लस नहीं हो रही थी, देखने की सारी प्लस आ रही है। अब ये प्लस कैसे यहाँ पे आनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ कि आपकी मंथली सैलरी ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि आपकी मंथली सैलरी देखिए 4,50,000 रुपये है। इस हिसाब से आपकी एनुअल इनकम बन रही है 54 लाख रुपये बन रही है, यानी 54 लाख रुपये बन रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्लैब कौन सा हमारा काम पे फुल कर रहे हैं, हम स्लैब देखने लगे हैं। अब देखते हैं कि 6 लाख, 12 लाख, 12, 24, 24, 36, 36, 60 लाख, ये देखिए। अब ये 36 लाख और 60 लाख 60 लाख के अंदर ये हमारा ये 54 लाख यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 5th स्लैब के अंदर, ये मैं यहाँ पे लिख दिया 5th स्लैब के अंदर भाई हमारा फॉल कर रहा है यहाँ पे नहीं 36 लाख और 60 लाख के दरमियान आता है ना, ये 54 लाख, ठीक है। उसके दरमियान क्या आ रहा था, हमने देखा। अब वो कह रहा है कि 4,05,000 प्लस 25% अमाउंट एक्सीड, यानी 36,000 से जो अमाउंट ज़्यादा ऊपर एक्सीड करेगी उसके ऊपर 25% और 4,05,000 का, ठीक है। अब ये हम नीचे आ जाते हैं, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ, ये देखें, ये देखें। अब यानी इससे जो अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, 36 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट इंक्रीज़ करेगी उसके ऊपर हमें 25% लगाना है, ये मैंने लगा दिया। प्लस 4,05,000 रुपये, देखें मैंने 4,05,000 रुपये ये वाला आ गया, और ये 25% जो ये 36,000 से अमाउंट एक्सीड करेगी उसके ऊपर आता है, ये देखें। ये हमारे पास आ गया 8,55,000 हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पे आ गई है। और ये हमारे पास आ गया 71,250 जो हमें मंथली हमारा टैक्स जो मंथली टैक्स हमारा बनता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है 3 एग्जांपल में, इसके अंदर मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे कैसे ये टैक्स मैनुअल कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने टेबल के साथ अपने मैनुअल अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो अगर वो आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने 1 सेकंड के अंदर कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी अमाउंट एंटर करनी है और आपका जितना टैक्स बनता है आपको वैसे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बंदों को परेशानी होती है कि हमने अपना टैक्स FPR में कैसे पता करना है कि हमारी जो इनकम है उसके ऊपर कितना हमारा टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो चलें चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है हमने। ये एक फ़ाइल है, ये आप मुझसे ले भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, जैसे मैंने आपको ये मैंने एग्जांपल आपको बताई हुई थी, ये देखें। ये पहली एग्जांपल है, पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मंथली सैलरी, देखिए मैंने मंथली सैलरी 50,000 रुपये, ये मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें, ये 50,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए कुछ टैक्स नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। टेक होम सैलरी यानी एम्प्लॉयर आपको पूरी 50,000 की पेमेंट यहाँ पे कर देगा, ठीक है, यानी नो टैक्स, यानी जीरो टैक्स है ना। ये देखिए यहाँ पे ये जीरो टैक्स था, नो टैक्स जीरो था। अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपये। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपये लिख दिया। उसने मुझे कहा कि आपकी जो एनुअल सैलरी एनुअल टैक्स है, आपने जो एनुअल टैक्स देना है वो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए वो जो आपका एनुअल जो टैक्स लिबिलिटी है वो आपकी बन रही है यहाँ पे 15,000 का, ठीक है। जो 15,000 रुपये हमने यहाँ से मैनुअल से निकाला था ना, ये देखिए 15,000 रुपये यहाँ से निकाला था, और जो हमारी एनुअल बन रही थी 12 लाख रुपये, ये देखिए यहाँ पे इसने 12 लाख रुपये लिख दिया, ये 12 लाख रुपये लिख दिया। अब मैंने आपको मैं सेम रिलेट करके बता रहा हूँ कैसे कैसे हमने मैनुअल निकाला, कैसे कैसे वो ऑटो हमें निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये सेकंड स्लैब में जा रहा है और ये 12 लाख, ठीक है। ये देखें ये सेकंड स्लैब है, ये देखिए सेकंड देखें आप, ये देखिए सेम वही स्लैब जो यहाँ पे बने हुए ना, ये देखें ये वाले जो स्लैब बने हुए, ये वाले स्लैब जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये वही स्लैब यहाँ पे नीचे यहाँ पे नीचे लिखे हुए। देखिए सेकंड स्लैब के अंदर आपका आ रहा है यानी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान आपकी इनकम है। उसने कहा है कि आपको टैक्सेबल मतलब जो सैलरी है वो 12 लाख रुपये है, तो सेकंड स्लैब के अंदर आ रहा है, और जो सैलरी बनती है वो 15,000 रुपये बनती है, ठीक है। अब वो मंथली सैलरी यानी जो ये तो आपकी सालाना जो आपका टैक्स आपका डिडक्ट होगा वो 15,000 रुपये ना। तो एम्प्लॉयर जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो तो आपको सैलरी दे रहा है मंथली बेस के ऊपर, मतलब जो हर माह आपको सैलरी दे रहा है, तो हर माह जब वो आपको सैलरी देगा तो अगर आपको 1 लाख रुपया आपकी सैलरी है, 1 लाख के अंदर से वो 1250 रुपया उसको डिडक्ट करेगा, और 98,750 जो आपकी होगी उसको वो आपको वो पेमेंट आपको कर देगा, ठीक है। वो उसकी उतनी पेमेंट आपको कर देगा, यानी जो जितनी पेमेंट एम्प्लॉयर ने करनी है, यानी टेक होम सैलरी का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करेगा मतलब फुल पेमेंट कर देगा आपकी सैलरी की, ठीक है। ये टैक्स कैलकुलेट करने के डिडक्ट करने के बाद, क्योंकि ये जो 1250 होता है ये एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ के ऊपर यानी आपका टैक्स डिडक्ट करके ये विदिन 7 डेज अपनी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जब फाइल करेगा तो उसने FPR को जमा करवाना होता है। जैसे ये FPR को जमा करवाएगा तो अपनी इनकम जो आप अपनी जब एनुअल रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अगर उसने मतलब वहाँ पे FPR को जमा करवा दिया होगा तो आपकी वहाँ पे ये शो होने लग पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं, ये देखें अब ये देखते हैं कि हमारी सैलरी है 4,50,000 रुपया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,50,000 रुपया, ये देखिए मैंने 4,50,000 रुपये लिखा, ये क्या आ गया, ये देखिए 855 आ गया हमारे पास, 855 यानी हमारी एनुअल टैक्स लिबिलिटी देखिए आ रही है, ये 54 लाख रुपये आ रही है। हमारी जो टोटल सैलरी हमारी जो आ रही है एनुअल इनकम जो हमारी आ रही है 54 लाख रुपये, देखिए 54 लाख रुपये ये आ गई, ठीक है। ये 5th स्लैब के अंदर ये फॉल कर रहा है, देखें ये 5th, ये देखें 5th के बिल्कुल सामने से यहाँ पे लिखते हैं कि आप इतनी ये देखें आपकी इतनी एनुअल टैक्स लिबिलिटी है, ये देखें ये चीज़ देखें साथ में लिखी है, ठीक है। अब उसने इसी चीज़ को 12 से डिवाइड करके यहाँ पे मंथली सैलरी आपको बता दिया कि आप मंथली सैलरी के ऊपर आपको कितना टैक्स डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये देखें ये 71,250 है, 71,250 है, ठीक है। 8,55,000 है, और देखें ये देखें 8,55,000 है, बिल्कुल ठीक है।
ये चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, ये देखिए कैसे हमने बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर सिर्फ अपनी अमाउंट लिखी है, यानी जैसे आपने बस चेक करना है ना कि हमें एम्प्लॉयर हमें कितनी सैलरी मतलब कितनी सैलरी दे रहा है। आपको पता होगा कि आप एम्प्लॉयर से मुझे इतनी सैलरी मिली है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे 2.5 लाख मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है। 2.5 लाख को कह रहा है कि आपके जो आपने एनुअल टैक्स देना है कंप्लीट पूरे साल का जो आपने टैक्स देना है वो 2 लाख जो 2,85,000 आपने पूरा एनुअल मतलब टैक्स देना है, जिसके अंदर से आप मतलब ये ऐसे होता है ना कि आपको टोटल बनता है, जैसे करें 2,85,000 टोटल बनता है टैक्स एनुअल, लेकिन वो मंथली बेस के ऊपर जैसे आपको सैलरी मंथली बेस पे मिल रही होती है ना, तो हर माह जैसे वो पहले सबसे पहले वो जाएगा एनुअल के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके वो फिर आएगा नीचे। ठीक है, वो आगे फिर आपको मंथली बेस के ऊपर उसको 12 से डिवाइड करके मंथली बेस के ऊपर हर माह आपको उतना टैक्स डिडक्ट करके आपको बाद में उतनी की पेमेंट कर देगा। जैसे ही आपको मतलब डिडक्ट होगा तो आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न के अंदर शो मिलना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका ये रिटर्न आपका ये टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी तो टाइम मतलब नहीं आया, लेकिन जब सैलरी पर्सन की मैं रिटर्न आपको फाइल करना बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, ए से लेकर जेड तक हर चीज़ बताऊंगा कि आपने अपनी सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्योंकि कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रोसीजर नहीं बताया गया कि आपने कैसे कैसे अपनी जो सैलरी रिटर्न आपने फाइल करनी है। तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने जो करेक्टली जो चीज़ है ना, जैसे वो एपीएच चाहता है कि हमें एक टैक्स पेयर हमें बताए, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी सैलरी की रिटर्न कैसे मतलब वहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है। सेम यही यहाँ से मैं आपको यहाँ से टैक्स कैलकुलेट करूँगा और बताऊँगा कैसे वो एम्प्लॉयर ने आपको डिडक्ट किया, डिडक्ट करके उसने एपीआर को जमा करवाया, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाएगा कि आपका इतना टैक्स वहाँ पे डिडक्ट हो गया। अब ये देखें कि ये यहाँ पे एक मेडिकल अलाउंस का टैब भी है। मेडिकल अलाउंस का टैब ये है कि जो मतलब होता है एम्प्लॉयर आपको मेडिकल अलाउंस भी देता है, जैसे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को 10% मेडिकल अलाउंस मिलता है। ठीक है, जैसे मुझे 10% यहाँ पे अलाउंस मिला है, मतलब कहता हूँ मुझे 2.5 लाख सैलरी मिलती है, 2.5 लाख सैलरी के अंदर से मुझे 10% मेडिकल अलाउंस भी मिलता है जी। देखिए 2.5 लाख सैलरी मल्टीप्लाई 0. देखिए मैं कह रहा हूँ मुझे 25,000 का अलाउंस मिलता है। अभी देखिए 2,85,000 है, ये देखिएगा मुझे 25,000 का अलाउंस मिलता है। देखिए 2,85,000 थे और अब 2,25,000 मुझे सैलरी, यानी कि मेरी टैक्सेबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से मैंने उसने 2.5 लाख के अंदर से ये 25,000 माइनस कर दी, क्योंकि हमें ये अलाउंस मिलता है, अलाउंस डिडक्टेबल होता है, इसलिए वो मंथली सैलरी से उसको डिडक्ट कर देगा। ठीक है, और आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हमने अपनी मतलब मैनुअल जो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब टेबल से देख के खुद मैनुअल कैसे कर सकते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑटो जैसे हमने सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपनी अमाउंट पुट करनी है, हमें बता देगा आपकी एनुअल कितनी है, मंथली कितनी है, आपको एम्प्लॉयर कितनी पेमेंट करेगा, कौन से स्लैब के अंदर फॉल कर रहा है, हर चीज़ वो आपको वो कैलकुलेटर आपको हर चीज़ बता देगा। अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए हो और या आपको कोई भी फाइल चाहिए हो या आपको कोई भी मसला हो इस कैलकुलेशन के अंदर, ये कैसे कैलकुलेशन हुई है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी गिवन है, का लिंक भी गिवन है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये फाइल भी अगर आपको चाहिए होगी तो दे दूँगा। और अगर आपने मैनुअल यहाँ से ये कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो वो मैं आपको वेट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।